नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद एसके में। दोस्तों, मनोविज्ञान के क्वेश्चन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट 3। पार्ट 3 में मैंने 20 क्वेश्चनों को सम्मिलित किया है जिनके कि एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की सीरीज़ को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर विधि के जनक माने जाते हैं। प्रश्नोत्तर विधि के जनक माने जाते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुकरात। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना दूंगा, कथन है। ये कथन किसका है दोस्तों? ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, वाटसन, गिलफोर्ड या कॉलर। दोस्तों आपके पास 5 सेकंड का समय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटसन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, लैटिन शब्द साइको का अर्थ है मन, चेतना, व्यवहार, आत्मा। आपके पास 5 सेकंड का समय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मा। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, विलुप्त होना परिणाम है। ऑप्शन नंबर 1 है अवरोध, 2 है पुनर्बलन का अभाव, 3 तनाव, 4 पे दमन। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनर्बलन का अभाव। आज का क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से अमूर्त स्थायी भाव है आदर, निवास स्थान, पशु, क्रोध। इसका राइट आंसर हो जाएगा आदर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सृजनात्मकता की विशेषता होती है मौलिकता, प्रवाहशीलता, लचीलापन, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ज्ञानी के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है? श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक शास्त्रीय अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्या समाधान अधिगम। इसका राइट आंसर होगा समस्या समाधान अधिगम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन नंबर 8 है, एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है। वह सबसे कहता है मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता। यह उदाहरण है उदात्तीकरण, प्रक्षेपण, युक्तिकरण या तादात्म्यीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा युक्तिकरण। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है आज का, 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी कहलाती है। यह किसने कहा? क्रो एंड क्रो, पियाजे, टॉलमैन या फिर स्किनर। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है?
प्यास, प्रतिष्ठा, सुरक्षा या फिर भूख। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठा। आज का क्वेश्चन नंबर 12 है, व्यक्तिगत भिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं। वंशानुगत, सामाजिक व आर्थिक, व्यक्तिगत एवं संवेगात्मक, पर्यावरण एवं वंशागत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पर्यावरण एवं वंशागत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन नंबर 13 है, कक्षा कक्ष में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए? विवाद, सूचना, विचार या तर्क वितर्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा विचार। आज का अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है? विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। विकास की गति की दर एक सी रहती है। विकास मस्तकोद्मुखी में होता है। विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विकास की गति एक सी रहती है। विकास की गति दोस्तों एक सी नहीं रहती है, इसलिए ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, अभिकर्मित अधिगम मॉडल के जनक माने जाते हैं। आशुबेल, जीन पियाजे, स्किनर या हल। आशुबेल, जीन पियाजे, हल या फिर स्किनर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्किनर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन नंबर 16 है, किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, यानी शिक्षक का समायोजन कौन कर सकता है? इसके ऑप्शन हैं प्रधानाचार्य, समुदाय, समय शिक्षक या विद्यार्थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समय शिक्षक। आज का क्वेश्चन नंबर 18 है, एक अध्यापक सर्वेदर से शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को बनाता है। सरल, रोचक, प्रासंगिक या मनोरंजक। इसका राइट आंसर हो जाएगा रोचक। आज का अगला क्वेश्चन है, बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव है। यानी बालक नियमित विद्यालय में आए, कक्षा में आए, इसके लिए क्या किया जा सकता है? डांटना, आलोचना, जुर्माना या प्रोत्साहन। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोत्साहन। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया? हार्वर्ड गार्डनर, गोलमेल, जॉन मेयर एवं पीटर सोल्वे या फिर उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। दोस्तों ये सीरीज़ आपको कैसी लगी? आज का पार्ट आपको कैसा लगा? मैं इसी तरीके से आपको 2000 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।